हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को लेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज कौन सी ट्रेड्स हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं और कल कितने बजे हमारी ट्रेड बनी थी, क्रूड के अंदर कौन सी ट्रेड हमारी बनी है और क्या हमारा पीएनएल है और कल का दिन हमारा कैसा रहा। तो ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे लाइव भी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर ही क्योंकि वीडियो आपको सुबह मिलती है, बट उसके बाद में जो भी अपडेट्स रहते हैं वो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया आता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है हमारे एनजी और क्रूड के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम जाके चार्ट पे चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ट के ऊपर आपको कल जो यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन हमारी बनी है और इसका डेट मैंने एक्चुअल में चेंज नहीं किया है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर सिग्नल नहीं दिख रहा होगा, तो वो मैं चेंज करूँगा वीडियो के बाद, तो कल से आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो कल मेरा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना है एनजी का। तो एनजी का जो शॉर्ट पोजीशन बना है, तो हमने ये ट्रेड जो है ना वो एनजी का लिया और एनजी का ट्रेड लेने के बाद जो है वो मार्केट रात को नीचे गई थी और जाने के बाद अगर हम देखें तो कल यहाँ पर गैप, आज यानी कि गैप अप यहाँ पर खुला है। तो एक बार लाइव अकाउंट को भी देख लेते हैं कि तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्राइस के ऊपर जो है ना हमने ये जो ट्रेड है वो यहाँ पर लिया है और आज ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल से। तो अभी 13,625 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। कल रात को 20,000 या 24,000 के आसपास का इस पर प्रॉफिट था। ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, तो मैंने कहा भैया पहले से भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ बट उसमें कुछ खास सक्सेस मिली नहीं और मुझे लगता नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतना यूज़फुल है यहाँ पर, बट फिर भी मैं अपने डिफरेंट वे में टेस्ट कर रहा हूँ और कल जो है ना वो हमें ऑप्शन के अंदर लॉस हुआ है। तो कल हमें लॉस हुआ था उसके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर। तो बाकी दिन तो खैर ठीक है, प्रॉफिट था, बट मैं वही देख रहा हूँ कि कितना दिन जो हमें प्रॉफिट आता है, लॉस आता है तो उसका अपडेट भी मैं डालता रहता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे। तो देखते हैं ये कॉल और कितना नीचे जाता है, बट मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कोई बड़ी ट्रेड बनती है, यानी कि ये जो शॉर्ट कॉल बनी थी जिस पे हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, तो उसके बाद यहाँ पर एक बाय कॉल का सिग्नल बना, मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद अभी वापस मार्केट नीचे आके सेल सिग्नल बनाया। तो जनरली मैंने देखा है जब भी कोई बड़ा ट्रेंड बनता है तो उसके बाद एक मतलब आराम से 2 सिग्नल्स तो फेक जो है ना बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल गैस में, सभी में होता है। जब भी आपका कोई बड़ा ट्रेंड आएगा ना, जैसे मान लीजिए बड़ा ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट ना थोड़ा दिन कंसोलिडेट करती है, मतलब रेंज में रहती है, तो उसके अंदर हो सकता है वो बाय कॉल बना दे, हो सकता है वो सेल कॉल बना दे, और उसके बाद जब वो रेंज तोड़ता है, या तो वो रेंज तोड़ के नीचे और भागेगा, है ना, या फिर वो रेंज तोड़ के ऊपर की तरफ भागेगा बहुत तेज़ी से। तो ये जो बीच का फेज़ होता है ना, ये आपको लॉस देता ही देता है, और जो ये आपका बड़ा प्रॉफिट आता है इसमें से कम 30% वो आपका ले जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है यहाँ से ये ऊपर यहाँ पे जाए और हमारा एसएल जो है ना मान लीजिए यहाँ पे हिट कर दे, फिर से जब बाय कॉल अगर हमारी यहाँ पर बनती है तो हो सकता है कि फिर एक बड़ा मतलब हो सकता है, बट इस कॉल के ऊपर मुझे थोड़े से कम चांसेस लगते हैं कि ये कॉल नीचे की तरफ जो है ना वो हमें कुछ बड़ा प्रॉफिट दे दे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा और नीचे जाके हो सकता है कि हमें रेट टू रेट दे दे या 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे दे, बट मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा मतलब नहीं है इस कॉल से, है ना। तो बाकी तो देखिए, मैं तो हमेशा से कहता ही आया हूँ कि भाई मार्केट को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भैया ये और नीचे नहीं जा सकती है और ऊपर नहीं जा सकती, मैं और वैसा सोचता भी नहीं हूँ, बट मैं अपना पर्सनल गट्स बता रहा हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा कम विश्वास है। और ये नहीं कि काफ़ी प्राइस नीचे आ गया, नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बड़ी कॉल जो बनी थी उसके बाद 1 से 2 कॉल फेक बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्रूड के अंदर एज यूजुअल, क्योंकि साल के अंदर कम ही कॉल बनती है पूरे साल के अंदर, तो पूरे साल में कम कॉल बनती है, उसकी वजह से उसमें वैसे ही चलता है वो एक स्नैक्स की तरह है कि एनजी के साथ में आप उसको चला सकते हो कि चलो
एनजी के साथ में चलेगा तो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, डाइवर्सिफाई रहेगा। कभी हो सकता है एनजी आपको किसी महीने में लॉस दे तो छोटा मोटा रिकवरी क्रूड करा सकता है ना, क्योंकि क्रूड का जो डिलीवरी है प्रॉफिट का वो बहुत कम है। तो आगे देखेंगे, मतलब ये एक एज अ स्नैक्स की तरह चला सकते हैं इसको। और मैं ऐसे करके खुद भी सोच रहा था कि इसको देखूंगा किस तरीके से इसका रिस्क है या क्या चीज़ें हैं। माइट भी इसको हम वैसे इस तरीके से भी चला सकें कि मान लीजिए अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए अभी मेरा क्राइटेरिया मैंने जो रखा हुआ था एनजी का, जब उसका प्राइस तकरीबन 3 लाख रुपए हो गया था आप खरीदने के लिए, 270 टू 3 लाख, तो अपने को चाहिए थे 6 लाख रुपए एक लोड चलाने के लिए। अभी क्योंकि बहुत कम हो गया है तो ऐसा हुआ कि अगर किसी के पास मान लीजिए 10 से 11 लाख रुपए हैं तो मुझे लगता है कि शायद 2 एनजी और एक क्रूड जो है ना उसमें चल सकता है। अगर उसके पास मतलब 11 से 12 लाख रुपए हैं तो मतलब 12 लाख रुपए हैं तो 2 लोट एनजी के और 1 लोट इसका मतलब चल सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 5 और 5 अगर हम इसको प्राइस के हिसाब से सोचें तो अगर कम कर दे तो 10 लाख रुपए में ये और 1 लाख रुपए में ये, मतलब कि क्योंकि इसका लॉस कम है तो वो आपस में मैनेज हो सकता है। और अगर जो प्रॉफिट आएगा तो वो एनजी का, क्योंकि प्रॉफिट भी बड़ा है लॉस भी बड़ा है, बट प्रॉफिट अगर आता है तो वो एक ही महीने में मतलब इतना फंड आ जाएगा कि उसके अंदर ही आपका क्रूड चल जाएगा। तो मतलब मैं ऐसे करके प्लान कर रहा था, वो तो देखना पड़ेगा रिस्क के हिसाब से कि क्या है। अभी तो एक महीना जैसे से जा रहा है वो सही जा रहा है। तो ये था। बाकी अगर बात करें हमारी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एल्गो चलता है उसके अंदर, तो आज तो हमारे पास कल की जो कैरी फॉरवर्ड हमारे पास एक्सपायरी का था, जो भी 2 स्ट्रैटेजी चल रही थी 2-3 उनको हमने कैरी किया है। 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। कल इसके ऊपर हमने जो प्रॉफिट बुक किया था 1,40,000 का था। एक्चुअल में प्रॉफिट बुक नहीं था, इसको हमने बुक किया था क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेनी थी। तो एक्सपायरी पे हमें करना पड़ता है, रोल ओवर करना पड़ता है। तो जो भी ट्रेड हमारी चल रही थी उसके ऊपर हमने प्रॉफिट बुक किया 1,40,000 का और उसको हमने रोल ओवर किया नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो आज देखते हैं कि कौन से एग्जिट आते हैं या फिर वो यही ट्रेड जो है ना आगे प्रॉफिट हमें देती हैं, तो देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।